हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम एरोमेटिक कन्वर्सन पार्ट 3 लेके आए हैं जो जैक और बिहार में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जैक मॉडल पेपर में दिया हुआ है। अब हम एक बात चीज़ आप लोग के लिए करते हैं। अगर अभी तक एरोमेटिक कन्वर्सन पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। आप लोग ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप वो प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि हम समझाए तो बहुत बढ़िया से नहीं है, बट हम कोशिश किए हैं कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड ही हम प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को बहुत बेहतरीन ढंग से देखें और प्रैक्टिस करें। क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम में जो भी कंपटीशन या कोई भी एग्जाम होगा आगे, नीट ये सब में, तो अगर ये सब आप देखिएगा तो आपको कन्वर्सन के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं वो ज़रूर एक बार वीडियो को देखें। और भारत के किसी भी या भारत के अलग देशों में भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि केमिस्ट्री के जितने भी टफ चीज़ें हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको एकदम ईजी कर देंगे ताकि आप सारे चीज़ को आप आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। आपको क्वेश्चन देखिए दो तरीके से दिया रहेगा, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। आप ये दोनों चीज़ देखेंगे तो ये एक ही है, लेकिन कभी कभी बोलेगा नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, तो वहाँ पे एनिलीन से बनाना होगा। इसी क्वेश्चन को लिखिएगा एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, समझ के नहीं कि उल्टा आप बना दे के आ जाइएगा और समझ जाइएगा कि हाँ हम तो सही बना के आ गए, बट वो गलत हो जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन का मतलब हुआ एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये मॉडल सेट 2022 में दिया और जैक 2020 में ये पूछा भी गया था। तो नाइट्रोबेंजीन में क्या कीजिएगा, देखिए अगर मेरा पहला और दूसरा वीडियो का पार्ट देखे हैं तो ये भी आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में आप SN/Cl रिडक्शन कीजिएगा तो डायरेक्ट एनिलीन बन जाएगा। अब दूसरा भी क्वेश्चन देखिए, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। आप मॉडल सेट 2022 में दिया हुआ है, और ये अगर हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो में देखे होंगे तो आप वहाँ पे किए होंगे कि बेंजोइक एसिड में आप जैसे NH3 से हीट कीजिएगा बेंजेमाइड बनेगा, और बेंजेमाइड में Br2/KOH कीजिएगा हीट तो आपको बन जाएगा एनिलीन। और देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। मतलब जितना भी पढ़े हैं ना आपको सारा रिलेट कर पाएंगे, लगेगा कि सारा हम तो देखे हुए हैं और सारे पढ़े हुए हैं। तो आपको सारा पार्ट देख लेना है, और सारा पार्ट देखने के बाद आपको सारा आसान भी लगेगा। और बहुत मेहनत लगता है, देखिए दोनों हाथ से पकड़ करके आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद सारा बात बोलना पड़ता है। तो ये आसान नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड पे बताना तो आसान होता है, बट ये मोबाइल से बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को इतना शेयर कर दें कि मेरे लिए डिजिटल बोर्ड आ जाए। उसके लिए हम अगर जैसे डिजिटल बोर्ड आएगा तो हम बेहतरीन ढंग से आपको डिजिटल बोर्ड पर इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल कैसे कीजिएगा, तो एनिलीन में आप NaN2S/Cl कीजिएगा तो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, और यहाँ से H3PO2/H+ जैसे ही आप रिएक्शन कराइएगा तो डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। और बेंजीन से CH3Cl एनहाइड्रस LCl3 प्रेजेंस में कीजिएगा रिएक्शन तो आपको बताया था ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो टॉल्विन बनता है। और टॉल्विन में जैसे ही आप Cl2 और H न्यू के प्रेजेंस में कीजिएगा तो आपका बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। और यहाँ से आप क्या करना, एक्वस क्वेस रिएक्शन करा दीजिए तो आपका बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। आपको ये वाला रिएक्शन बताए थे, सिर्फ आपको यहाँ तक खाली करना एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन। अब आगे बढ़िए, एनिलीन टू फिनॉल। देखिए ये बिहार बोर्ड 2016 में ये पूछा गया है, साथ ही साथ 2011 में भी पूछा गया है। तो 2 बार पूछा गया है। जैक में भी आ सकता है, यूपी बोर्ड में भी आ सकता है, बंगाल बोर्ड में भी आ सकता है, किसी भी बोर्ड में, तो CBSE में आ सकता है। तो इतना सिंपल तो नहीं आता, बट आ सकता है। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, हम अपने से कुछ भी सेट नहीं किए हुए हैं। तो एनिलीन टू फिनॉल में क्या करना है, एनिलीन से आप जैसे ही कीजिएगा Na2 यानी बायसीएल जिसको एजोटिजेशन रिएक्शन करते कितना बार यूज हुआ है, तो आपका बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा H2O/H+ तो आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। अब है 5वां क्वेश्चन, फिनॉल टू बेंजीन। और फिनॉल टू बेंजीन तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 2016 में ये पूछा गया है। तो जिंक डस्ट जैसे ही डाल दीजिएगा ना आपका बेंजीन बन जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देखे हैं ना तो ये सब पूरा ईजी ही लगेगा। अब है एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार 2011 में पूछा गया। आपको कुछ नहीं, एनिलीन में आपको ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए या एक्वस ब्रोमीन डाल दीजिए, आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा डायरेक्ट आपका, एकदम बहुत सिंपल है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फिनॉल टू एसिटोफिनॉल। तो फिनॉल में आप क्या कीजिएगा, जिंक डस्ट डाल दीजिए, आपका बन जाएगा पहले बेंजीन, और बेंजीन में CH3COCl और एनाइडस AlCl3 के प्रेजेंस में जैसे ही आप रिएक्शन कराइएगा, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं, और इससे क्या बन जाएगा, आपका एसिटोफिनॉन बन जाएगा। यानी बेंजीन पे COCH3 बनेगा, इसको एसिटोफिनॉन कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए बिहार बोर्ड 2011 में पूछा भी गया है। अब एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन ये बनाना है, ये बिहार 2010 में आया है, और एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम लोग गेटरमान रिएक्शन से बना देंगे। यानी बेंजीन से आपको एनिलीन से क्या कीजिएगा, वही एजोटेशन रिएक्शन लगाइए, NaNO2/HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पे CuHBr या CuBr/HBr सेंडेमियर भी लगा सकते हैं, तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो अगर आप मेरा बोले ना पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देखे हैं तो आपको ये सब ईजी लगेगा, आप लोग को लगेगा सारा आप आराम से कर सकते हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें और उसको यूटिलाइज करके और उस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, और उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको आसान लगेगा। हम 1-2 और पार्ट लेके आएंगे, ठीक है ना। सारा पार्ट आपको देखना है और जितना एरोमेटिक कन्वर्सन होगा आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। देखिए जैक 2014 में भी आया है और जैक देखिए 2016 में भी आया है। देखिए दो बार आया है और बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको बेंजाइल क्लोराइड में एक बस NaOH डाल दीजिए या KOH डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बहुत ही सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल। अब ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड बनाना है, ये जैक 2015 में आया है। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको ब्रोमोबेंजीन में क्या करना है, Mg ड्राइथर, इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा ग्रिग्नार्ड रीजन बनाते हैं। तो जैसे ही बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में आपको सबसे पहला स्टेप में CO2 के साथ और दूसरा स्टेप में H2O/H+ के साथ, तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखिए CO2 जैसे ही यूज करते हैं ना तो आपका बेंजीन पे COOH आ जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है, लेकिन और जैक 2015 में ये आया हुआ है। आपको क्या करना, 2-3 स्टेप ज़्यादा चलना होगा। आपको फिनाइल देखिए बेंजाइल अल्कोहल में आपको HBr से रिएक्शन कराइएगा तो आपका बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड, और बेंजाइल ब्रोमाइड में NaCN से रिएक्शन कराइएगा तो आपका बन जाएगा देखिए बेंजाइल साइनाइड, और बेंजाइल साइनाइड में जैसे H2O यानी हाइड्रोलिसिस कीजिएगा यानी H2/H+, तो आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा, फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये देखिए जो ये ग्रुप है बेंजीन रिंग जैसा वो फिनाइल है, और इथेनोइक एसिड 1-2 कार्बन है तो आपको इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये जैक 2016 में आया है, बेंजोइक एसिड टू M नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। देखिए M से कोई मतलब नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं मतलब कम अथी करना है, टफ है नहीं, आपको दिमाग में ये रखना है M तो बनता है बेंजोइक एसिड में ना। तो सबसे पहले वही नाइट्रेशन रिएक्शन लगा दीजिए, यानी बेंजोइक एसिड में आप कॉन्क HNO3 यानी कॉन्क H2SO4 जैसे हीट मतलब रिएक्शन कराइएगा तो आपका जान रहे होंगे, अगर मेरा दूसरा वीडियो और पहला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ बताए थे कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो मेटा डायरेक्टिव होता है। तो डायरेक्टिव आपका बन जाएगा M नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और वहाँ से आप क्या कीजिएगा LiLH4 कर दीजिएगा, यानी तो रिडक्शन कर दीजिएगा, तो बेंजोइक एसिड से क्या बन जाएगा, आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है, यानी आपका बन जाएगा M नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, यानी आपका 12 नंबर भी खत्म कर दिए। अब है एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये तो बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेप में है, और जैक 2017 में पूछा गया है और जैक 2018 में पूछा गया है, और ये बहुत आसान है, तो आप देख सकते हैं आसानी से, ये समझाए भी थे हम। अब है 14 नंबर, बेंजाइल ब्रोमाइड टू बेंजाइल साइनाइड। देखिए ये एकदम सिंपल है, NaCN से रिएक्शन करा दीजिए, बस बन गया, एकदम सिंपल, 2019 में आया था। और बेंजीन टू फिनॉल ये एक्स्ट्रा हम अपने से ले लिए, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको देख करके। तो 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सारा बन जाएगा। तो ये तीसरा पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए, और भी 1-2 पार्ट हम लेके आएंगे ताकि आपका एरोमेटिक कन्वर्सन जितना भी होगा आप आसानी से कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेहनत करते हैं और एक स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं तो आने वाले दिन आपका होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आप भविष्य में बेहतर कर पाएंगे। तो इसी मनोकामना के साथ यहीं पे विदा लेते हैं, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कीप प्रैक्टिसिंग से क्या होगा, आप मेहनत जैसे ही मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप एकदम ब्रेव बनिएगा, बहादुर बनिएगा। तो बहादुर बनिए, निर्भय हो जाइए, क्योंकि एक बार ठान लिए कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का। थैंक यू वेरी मच।